पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में पहली बार कमल खिलाने की तैयारी अभी से ही कर ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन राज्य में कोई न कोई आंदोलन या कार्यक्रम का तृणमूल सरकार को घेरा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे हुए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। लेकिन कोलकाता के बीजेपी अफसर पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए। लेकिन इससे उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। जेपी नड्डा ने और ज्यादा साहस के साथ डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सत्ता छीनने के साथ ही बीजेपी ने तैयारी कर ली है ममता बनर्जी को उनके ही विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में शिकस्त देने की। और इसीलिए तो जेपी नड्डा ने सबसे पहले भवानीपुर का दौरा किया और वहाँ की जनता को भी संबोधित किया। यहाँ नड्डा ने ममता को सीधी चुनौती दे दी कि वो ममता के गढ़ से ही उन्हें उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। आज नड्डा के खिलाफ लहराए ये काले झंडे टीएमसी के डर की गवाही दे रहे हैं। अपने संबोधन में नड्डा ने साफ कर दिया कि वो बंगाल चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत हासिल करेंगे। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी नड्डा ने अपनी बात रखी और ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि अब यही बीजेपी कार्यकर्ता उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं ने। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या? क्या हो गया है? मैं तो कई बार ये कहना चाहता हूं कि ये इंसानियत के भी विरोध में है और ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा है, जिसको हमको समझना चाहिए। जिस प्रदेश में विचार की लड़ाई खत्म हो जाए और वायलेंस शुरू हो जाए, समझिए कि उस प्रदेश में राजनीतिक एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं, हिम्मत के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कार्यकर्ता 2021 में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस बात को हम आपको बताना चाहते हैं। अब नड्डा इन 2 दिनों में बंगाल की सियासत का मिजाज भांपेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में इस बार ममता दीदी की राह इतनी आसान नहीं होगी। देखना होगा कि दीदी की सत्ता बचती है या फिर नड्डा ने जो सत्ता उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है उसे पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।